अगर बर्फबारी हो रही है किसी इलाके में, इतना फोक है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता, तो वो जो लोग जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। जनाब चेयरमैन, 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे और बड़े बड़े शहरों में होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए इसके अंदर। तो ये बात जो है कि सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली। 104 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी और PTI के गुरदीप सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी, हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं ना उस। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। शेरी रहमान की वजाहत। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। आज दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या अदालत करार दे सकती है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 आने से ताहयात नाअहली का फैसला खुद बेअसर हो गया। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह गलत की है। सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस में मौक़िफ़। अदालत से कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। 2015 में 7 रुकनी बेंच ने मामला उठाया। जस्टिस जवाद अस ख्वाजा ने लिखा था कि ये मामला मुतालिका केस में देखेंगे। इस पार्टी की नुमाइंदा बनकर घर घर जाएं, मेरा पैगाम वो पार्टी मंशूर खवातीन तक पहुँचाएं। जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर में खवातीन कारकुनान को हिदायत। खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम जुल्फ़िकार भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा खवातीन लोगों को समझाएं कि बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए PTI और नून लीग को मुसल्लत किया गया। वो तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत दफन करना चाहते हैं। गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल है या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मानसेरा में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्राइब्यूनल को भी अरकान पार्लियामेंट की अहलियत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी को रहनुमा PTI आजम खान स्वाति ने चैलेंज किया है। उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के वकील नईम पंजोथा के सरगोधा से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। हरीपुर से PTI उम्मीदवार उमर अयूब के खिलाफ दायर पिटीशन खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कराची से PTI के हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर ने आमिर जमाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक, शान, साजिद और सलमान सिफर पर आउट। सऊद शकील फिर नाकाम। साइम 33 और बाबर 23 रन बना सके। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी सिर्फ 82 रन है। इससे काबिल आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन पर आउट हो गई। आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम के आखिरी 5 बैटर्स सिर्फ 10 रन बना सके। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स में 80 या ज़ायद रन बनाकर इनिंग्स में 6 विकेट हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उनसे कबल 1990 में वसीम अकरम ने मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग्स में 52 रन बनाए और 5 शिकार किए थे। दूसरी इनिंग्स में वसीम अकरम ने 123 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में यादगार परफॉर्मेंस के बाद सबकी नजरें एक बार फिर आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान पर। आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग के बायस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 रन की बढ़तरी। लिखा 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका, लेकिन गुज़श्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं कराए गए। 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर के मारा गया दहशतगर्द गुल यूसुफ टाक और DI खान में दहशतगर्द हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल और भट्टाखोरी में मुलव्वस था। इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूदुर रहमान जाँ भाग हो गए। तर्जुमान सुन्नी काउंसिल के मुताबिक मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं।